बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप तो सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में मैं वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं बस चंद दिन पहले हमने अपने डॉन न्यूज़ के इंटरव्यू में और कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इस वीकेंड पे एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है, आज दोपहर शाम से जो है वो इसके कुछ असरात पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो हमने देखे, जहाँ पर बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आया। कल 4 तारीख से लेके ज़्यादातर 4 तारीख से लेके तकरीबन 7 से 8 अक्टूबर तक जो है ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के बड़े हिस्से को इफ़ेक्ट करने जा रहा है। इसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के 90 से 100% शुमाली इलाका जात, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर इलाके शामिल हैं। यहाँ पर वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। कहीं कहीं जो है वो मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिस्टम क्योंकि ताकतवर है, लिहाजा इसके ज़ेर असर आंधी और ज़ालाबारी के भी काफ़ी सारे इवेंट्स जो है वो देखने में आएंगे। इसी के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर अब बर्फ़बारी का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। बर्फ़बारी की जो इंटेंसिटी है कहीं लाइट रहेगी तो कहीं मॉडरेट बर्फ़बारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बाबूसर टॉप और इसके आसपास के इलाकों में बर्फ़बारी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। रात के औकात में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन्हीं इट्टी के आसपास के इलाकों में जो इतनी हाइट के इलाके हैं, यानी कि 8,500, 9,000 और 10,000 फीट के ऊपर के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला देखने में आएगा। इस दौरान वादी नीलम, वादी कागान, वादी सवात और तमाम तर 80, 90 से 100% जो इलाके हैं हमारे तमाम तर शुमाली इलाका जाके, यहाँ पर बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और ज़ालाबारी का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक देखने में आएगा। बलूचिस्तान की बात करें तो कल 4 तारीख से लेके तकरीबन 6 से 7 तारीख तक बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें और ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आ सकता है। जोब, ज़ियारत, क्वेटा, किला सैफुल्ला, पिशीन और इसके आसपास के इलाकों में सिलसिला रहेगा। जबकि 4 तारीख से लेके तकरीबन 7 तारीख तक पंजाब के भी कई मकामात पे ये सिलसिला असरअंदाज होगा। इसमें खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला के इलाके, पोटोहार रीजन के इलाके, मरी, गलियात के इलाके, जबकि खुसूसी तौर पर इतवार और पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन तक जो है वो लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और इसके आसपास के इलाके, सियालकोट, नारोवाल और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हैवी टू एट टाइम्स वेरी हैवी रेनफॉल के इम्कानात भी मौजूद है। और यहाँ पर कई इलाकों में भी जो है वो ज़ालाबारी और आंधी का सिलसिला देखने में आएगा। जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के भी इलाके, मुल्तान, भावलपुर, विहाड़ी, टोबा, टेक्सिन, पाकपतन और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। लाहौर और इसके आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट है कि इतवार, पीर और मंगल वाले दिन जो है यहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का सिचुएशन भी देखी जा सकती है। आंधी और ज़ालाबारी भी चंद एक इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकेगी। ज़्यादातर इसके जो चांसेस हैं वो इस्लामाबाद, पिंडी, मरी और गलियात डिवीज़न में ज़्यादा रहेंगे। सिंध में जो है वो इस सिस्टम के खातर का ऐसे इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अपर सिंध के कुछ इलाके जैसे कि सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। जबकि समुद्री तूफान के हवाले से जो है वो अपडेट वही है अब से चंद घंटे पहले जो हमने अपडेट इशू की थी, तकरीबन उसमें यही अपडेट्स जो है वो इसी वक्त भी हैं। कोई बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। सिस्टम जो है वो इस वक्त अपनी ही जो एक्सपेक्टेड ट्रैक था उसी के ऊपर चल रहा है। जबकि ठट्टा, बदीन, घारो, सुजावल और इसके आसपास के इलाकों में दरमियानी बारिश, मॉडरेट रेन का जो सिलसिला है और वो शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि अगर सिस्टम आगे बढ़ता है मजीद कुछ हद तक इसके रेन बैंड्स, तो आज लेट नाइट तक जो है वो शहर कराची में भी हल्की कुछ बारिश की एक्टिविटीज़ जो है वो देखी जा सकती हैं। मेंबर्स, इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में या सिंध के इलाकों को छोड़कर या हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको छोड़कर जो हमारे पंजाब के तकरीबन एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के तकरीबन एरियाज़ हैं और खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे जो शुमाली इलाका जात के अक्सर एरियाज़ हैं, यहाँ पर एक अच्छी कोल्ड वेव जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। शुमाली इलाका जात में आप कह सकते हैं कि सर्दियों के सीज़न का काफ़ी हद तक जो है वो आगाज़ हो जाएगा। जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में भी जो है वो रात के औकात में और दिन के औकात में भी मौसम में टेम्परेचर्स में जो है वो खासी गिरावट नज़र आएगी। एन एस्टिमेटेड ओवरऑल जो है वो इन तमाम तर इलाकों में, खुसूसी तौर पर अपर पंजाब के इलाके और हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स में तकरीबन 5 से 7 डिग्री तक जो है वो बड़ा ड्रॉप नज़र आएगा। और फिर जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे, सिंध की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर जो है वो
रात के औकात में स्पेशली 2 से 4 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे। यानी कि इन तमाम तर इलाकों में मौसम ख़िज़ा का जो सीज़न है वो काफ़ी हद तक शुरू हो जाएगा, जबकि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो है वो सर्दी के सीज़न का काफ़ी हद तक जो है वो आगाज़ हो चुका होगा। और क्योंकि फिर आने वाले दिनों में अगले 10-15 दिनों के दौरान जो है वो उन इलाकों में जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। रात के औकात में दर्ज हरारत जो है वो नुक्ता जमात या चंद एक इलाकों में माइनस में भी जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आती रहेंगी, खुसूसी तौर पर समुद्री तूफान के हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, आप तमाम तर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान के किसी भी इलाके को इस समुद्री तूफ़ान से डायरेक्ट कोई भी ख़तरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौजूद नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।